श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से चित्त बग्गो। कथा नंबर 9। ठीक मार्ग पर लगा चित्त हितकर। सोरय स्थिविर की कथा 3:9। सोरय नगर के सेठ का पुत्र एक दिन रथ पर बैठा हुआ बहुत से लोगों के साथ नहाने जा रहा था। उस समय आयुष्मान महाकत्यायन सोरय नगर में भिक्षाटन के लिए चीवर पहन रहे थे। सेठ पुत्र ने उसके सुवर्ण सदृश शरीर को देखकर मन में सोचा, अहो यही स्थिर स्त्री होते या मेरी स्त्री ऐसी ही रूपवती होती। सोचने के क्षण ही उसका पुरुष लिंग अंतर्हित हो गया और स्त्री लिंग प्रकट हुआ। उसने वहाँ से रथ से उतरकर दूसरों को बिना जनाए तक्षशिला की राह लिया। तक्षशिला पहुँचने पर उसका विवाह एक सेठ के साथ हुआ और उसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी बीच सोरय नगर के उसके साथी व्यापार हेतु तक्षशिला गए थे। उन्होंने जब जाना तब आयुष्मान महाकत्यायन को निमंत्रित करके महादान दे क्षमा कराया। स्थिविर के क्षमा करते ही उसे पुनः पुरुष लिंग उत्पन्न हो गया। वह अपनी इस गति से उद्विग्न होकर महाकत्यायन के पास ही प्रव्रजित भी हो गया। एक समय महाकत्यायन उस सोरय स्थिविर के साथ श्रावस्ती आए। सोरय स्थिविर को पहले पुरुष होने के समय 2 पुत्र थे और स्त्री होने के समय 2। इस तरह उस 4 पुत्रों के पिता से लोग पूछा करते थे कि उन्हें किन पितरों पर अधिक प्रेम है। वे सदा कहते थे कि जो मेरे पेट से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं पर अधिक प्रेम है। किंतु एक दिन पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। तब भिक्षु इसे सुनकर भगवान से कहे। भगवान ने, भिक्षुओं, मेरे पुत्र के चित्त को ठीक मार्ग पर लगने के समय से किसी पर भी उसे स्नेह नहीं है। जिस संपत्ति को माता पिता नहीं दे सकते हैं उसे इन प्राणियों के भीतर प्रवर्तित हुआ ठीक मार्ग पर लगा चित्त देता है। कहकर इस गाथा को कहा। नातम माता पिता कैरा अय्ये बापी चोयात का सम्मापने हितं चित्तं सेयसोनं ततो करे। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते हैं उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चित्त बग्गो का यह लास्ट कहानी था। इसके साथ ही चित्त बग्गो समाप्त हुआ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को दूसरे ग्रंथ
जिसे ऋषिकेश शरण जी ने संपादित किया है। सुनते हैं। चित्त से बरसकर हितैषी मित्र नहीं। सोरय स्थिविर की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। कौशल राज्य में एक धनी व्यक्ति का सोरय नाम का एक पुत्र था। एक दिन वह घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने मित्रों के साथ स्नान करने हेतु निकला। रास्ते में भंते महाकच्चायन तालाब के किनारे स्नान कर वस्त्र बदल रहे थे। सोरय ने उन्हें देखा। उनका गौर वर्ण देखकर वह मोहित हो गया और सोचने लगा, काश मेरी स्त्री का रंग रूप भी स्थिविर की तरह होता। मन में ऐसे बुरे विचार आते ही उसके अंदर लिंग परिवर्तन हो गया। अब वह पुरुष से स्त्री बन चुका था। उसे बहुत लज्जा महसूस हुई। वह मौका निकालकर मित्रों की मंडली से खिसक गया तथा तक्षशिला जाने वाले रास्ते को पकड़ लिया। उसके नौकरों और घर वालों ने उसे बहुत खोजा, पर वह नहीं मिल पाया। उधर सोरय ने अपनी अंगूठी देकर एक गाड़ीवान से आग्रह किया कि वह उसे भी अपनी बैलगाड़ी में बिठा ले। गाड़ीवान ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और इस प्रकार वह तक्षशिला जा पहुंचा। तक्षशिला में एक धनवान व्यक्ति ने उसे देखा और उससे शादी कर ली। उस धनवान व्यक्ति ने से उसे 2 पुत्र हुए। कुछ समय बाद सोरय के गांव का एक व्यापारी अपने काफले के साथ तक्षशिला में रुका। सोरय को इसकी जानकारी हुई। उसने उस व्यापारी को पहचान लिया कि वह उसका पुराना मित्र ही है। उसने उस व्यापारी को बुला भेजा। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक महिला उसे बुला रही थी। जब वह व्यापारी सोरय से मिला तो उसने अपने गांव के सभी लोगों का हाल चाल पूछा। व्यापारी ने बताया कि श्रेष्ठी अब बूढ़ा हो चला है। उसका एक जवान लड़का पता नहीं एकाएक कैसे गायब हो गया। तब सोरय ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने मित्र से सलाह मांगी कि इस शाप और पाप से कैसे मुक्ति मिले। मित्र ने उसे सलाह दी कि वह भंते महाकच्चायन को निमंत्रित करे और उनसे माफ़ी मांगे। मित्र की सलाह पर उसने भंते को भोजन दान हेतु आमंत्रित किया और भोजनोपरांत उनके पैरों पर गिरकर पूरे हृदय से माफ़ी मांगी। जैसे ही भंते महाकच्चायन ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, वह फिर पुरुष रूप में बदल गया। सोरय के पुरुष रूप में 2 पुत्र थे और स्त्री रूप में 2। लोग पूछते, किन पुत्रों को अधिक प्यार करते हो? तो वह उत्तर देता, जो मेरी कोख से पैदा हुए हैं। लेकिन उसने एक दिन कहा, मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। अब उसका मोह भंग हो गया था। उसे संसार से विरक्ति हो चुकी थी। उसने गृह त्याग किया और भिक्षु संघ में शामिल हो गया। गाथा। नातं माता पिता कैरा
अयं वापि चोयात का सम्मापने हितं चित्तं श्रेयसोनं ततो करे। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे कहीं अधिक भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।